धूल में लिपटी वो आहट आज भी वही था, चाय की आधी ठंडी प्याली और एक अनकही उदासी जो उसकी सांसों में घुली रहती थी। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक समय के बेजान सफर का हिसाब रखती थी। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, हल्की हिचकिचाती हुई दस्तक, जैसे कोई बरसों बाद किसी पुरानी गली से गुजरा हो। डकिया था, हाथ में एक लिफाफा थामे। मालिक गांव के बाहर वाले रामनारायण जी के यहाँ से आया है, उसने अपनी मोटी आवाज में कहा। राघव ने लिफाफा लिया। उस पर लिखा पता धुंधला था, पर हस्ताक्षर साफ चमक रहे थे। ये किसी अनजान हाथ की लिखावट नहीं थी। एक नाम, बरसों से उसकी यादों की तहखानों में बंद, आज अचानक सामने आ खड़ा हुआ था, आन्या। लिफाफे के अंदर एक शादी का कार्ड था, उसके पुराने मित्र रामनारायण जी की पोती की शादी। और नीचे एक छोटा सा हस्तलिखित नोट था, आशा है तुम आओगे राघव, बरसों बाद मिलेंगे, अन्या। बस इतने ही शब्द थे, पर उनमें एक पूरा जहां सिमटा था। वो पल उसे 30 साल पीछे ले गए, जब शांतपुर की गलियां आन्या की खिलखिलाहट से गूंजा करती थीं। आन्या नदी के उस पार वाले गांव की मुखिया की बेटी थी, जो अपनी पढ़ाई के लिए शांतपुर के स्कूल आती थी। उसकी आंखें हिरनी सी चंचल थीं और हंसी झरने सी निर्मल। राघव गांव के ही एक साधारण किसान का बेटा, अपनी किताबों में खोया रहता था, पर जब आन्या सामने आती, उसकी दुनिया की हर किताब धरी की धरी रह जाती। उनकी पहली मुलाकात शांतपुर के पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर हुई थी। आन्या अपनी सहेलियों के साथ ठिठोली कर रही थी और राघव कुछ सोचता हुआ बैठा था। एक पतंग कटकर नीचे आ रही थी, बिल्कुल राघव के करीब। आन्या भागी हुई आई, उसे पकड़ने के लिए। पकड़ो इसे राघव, उसकी आवाज में एक मासूम अधिकार था। राघव ने बिना सोचे पतंग लपक ली। उसने देखा, आन्या की सांसें तेज चल रही थीं, उसके गालों पर गुलाबी रंगत थी, और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो राघव ने पहले कभी नहीं देखी थी। धन्यवाद, उसने हंसते हुए कहा और पतंग ले ली। तुम बहुत अच्छे हो राघव। बस उस दिन के बाद उनके रास्ते अक्सर टकराने लगे, कभी नदी किनारे, कभी स्कूल के रास्ते में, कभी गांव के मेले में। राघव के लिए आन्या एक खुली किताब थी, जिसे वो पढ़ना चाहता था, पर कभी हिम्मत न जुटा पाया। एक दिन शांतपुर के उस पुराने पुल पर, जहां से नदी का विहंगम दृश्य दिखता था, आन्या उदास बैठी थी। राघव ने उसे देखा और पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ आन्या? उसकी आवाज में चिंता थी। पिताजी मेरी शादी तय कर रहे हैं राघव, किसी बड़े शहर में। मैं नहीं जाना चाहती। उसकी आवाज में दर्द था। राघव का दिल डूब गया। उसे लगा जैसे नदी का पानी उसके पैरों तले से बह रहा हो और वो अकेला खड़ा रह गया हो। एक पल था जब वो कह सकता था, मत जाओ आन्या, मैं हूं ना, पर शब्द उसके गले में अटक गए। उसके मन में अपने माता पिता के सपने थे, गांव की जिम्मेदारी थी, और एक डर था, आन्या के बड़े सपनों के सामने खुद के छोटे पड़ने का डर। आन्या ने एक गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। मुझे जाना होगा राघव, अब शायद कभी न मिले। उसकी आवाज में एक अजीब सी अंतिम विदाई थी। राघव वहीं बैठा रहा, आन्या के जाते हुए कदमों की आहट सुनता रहा, जब तक वो ओझल न हो गई। और फिर वही हुआ, आन्या चली गई। शांतपुर उसकी यादों का एक खंडहर बनकर रह गया। शादी का कार्ड उसके हाथों में कांप रहा था। बरसों बाद मिलेंगे। क्या सचमुच? क्या वो उस धुंधली परछाई को फिर से देख पाएगा? उसने तय किया, वो जाएगा पुरानी यादों की धूल झाड़ने, एक बार फिर उस आहट को सुनने। अगले दिन राघव शांतपुर की पुरानी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। वही पुरानी इमारत, वही भीड़, बस समय ने चेहरों पर झुर्रियां गहरी कर दी थीं। ट्रेन की सीटी बजी और एक पुरानी पहचान की महक हवा में घुल गई। वो रामनारायण जी के घर पहुंचा। एक भव्य हवेली जो बरसों से नहीं बदली थी, बस थोड़ी और जर्जर हो गई थी। शादी की रौनक थी, फूलों की खुशबू और शहनाई की धुन, पर राघव की आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं। तभी भीड़ से निकलकर एक चेहरा सामने आया। समय ने उसकी चमक थोड़ी कम कर दी थी, पर आंखों की वही चंचलता आज भी कायम थी। सफेद सिल्क की साड़ी में, माथे पर छोटी सी बिंदी, उसकी चाल में वही आत्मविश्वास था जो राघव को बरसों पहले मोहित कर गया था। उनकी निगाहें मिलीं। एक पल को दुनिया थम सी गई। 30 साल का फासला सिमटकर एक गहरी सांस में समा गया। आन्या के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान खिली। वो उसकी तरफ बढ़ी। राघव, तुम सच में आए? उसकी आवाज में वही पुराना जादू था। राघव ने बस सिर हिलाया। शब्द उसके होठों तक आकर मर गए। उन्होंने एक तरफ हटकर बात की, बच्चों की, परिवार की, इस बदलते हुए शांतपुर की। पर उनकी आंखों में एक और कहानी चल रही थी, एक कहानी जो कभी पूरी न हुई। तुम ठीक हो राघव? अन्या ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की उदासी थी। मुझे पता था तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे। राघव ने एक फीकी हंसी हंस दी। बड़ा आदमी? बस शांतपुर में एक स्कूल टीचर हूं आन्या। और मैं एक डॉक्टर से शादी कर चुकी हूं, मेरे 2 बच्चे हैं, एक खुशहाल परिवार। आन्या की आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्चाई थी। उन्होंने कुछ देर और बात की, फिर मेहमानों के बीच घुल मिल गए। पर वो पल, वो आंखों का मौन संवाद, राघव के जहन में हमेशा के लिए कैद हो गया। रात ढलने लगी थी।
राघव हवेली की छत पर चला आया, जहां से पूरा शांतपुर दिख रहा था। चांद की रोशनी में नदी चमक रही थी, वही नदी जिसके किनारे कभी उनके सपने तैरते थे। उसने अपनी जेब से वो पुराना पतंग का टुकड़ा निकाला जो उसने बरसों से संभाल कर रखा था। वही टुकड़ा जिसे आन्या ने मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। उसने उसे अपने होठों से लगाया, जैसे उस पर आन्या की आखिरी छुअन महसूस करना चाहता हो। वो आहट जो धूल में लिपटी थी, आज भी उसके दिल में जिंदा थी, एक कसक बनकर, एक अधूरे ख्वाब बनकर। सुबह जब राघव लौट रहा था, सूरज की पहली किरणें शांतपुर पर पड़ रही थीं। ट्रेन की खिड़की से उसने अंतिम बार उस हवेली को देखा। वहां कोई नहीं था, बस हवेली की पुरानी दीवारें और उन पर लिपटी हुई धूप। राघव जानता था, जिंदगी फिर से अपनी पुरानी ढर्रे पर लौट आएगी। वही किताबें, वही शांत सुबहें, पर इस बार उसकी सुबहों में एक नई रोशनी होगी। एक कड़वी पर खूबसूरत सच्चाई की रोशनी कि कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती हैं। कुछ आर्टें हमेशा धूल में लिपटी रहनी चाहिए ताकि उनकी गूंज कभी फीकी न पड़े, और कुछ इंतजार कभी खत्म न होने के लिए ही होते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।